सो गाइस आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए कैसे इन्वेस्ट करते हैं। जब मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मतलब वहां पे क्या होता है कि हमने पोजिशनल ट्रेड करना है, वहां पे हमें वहां पे स्विंग ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक्स होते हैं ना हमारे पोजिशनल ट्रेड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये नियर बाय लाइक 1 डे से लेके 6 मंथ्स के आसपास के लिए होते हैं। ठीक है, और जो स्विंग होता है हमारा, ठीक है, स्विंग ट्रेड जो होता है हमारा, ठीक है, वो जो स्विंग ट्रेड होता है मेरा, वो 1 डे से लेके 1 मंथ के बीच में होता है। ठीक है, अगर इस बीच, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, जो भी मेरा डिजायर्ड रिटर्न मुझे चाहिए था, जो इन्फ्लेशन को बीट करे, ग्रोथ को बीट करे, ठीक है, वैसा अगर रिटर्न चाहिए मुझे मिल रहा है तो फिर हमें निकल जाना है, फिर ज्यादा लालच करना नहीं है। अभी आप लोग पूछोगे सर वो रिटर्न कितना परसेंट होना चाहिए। ठीक है, कैसे को अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर ट्रेडिंग इन पोजिशनल देन यू कैन इजिली एक्सपेक्ट नियर बाय 10% टू 12%। ठीक है, और अगर आप लोग स्विंग में ट्रेड कर रहे हो गाइस 1 दिन से लेके 1 महीने के लिए, तो फिर वहां से गाइस आप लोग आराम से 5% टू 10%, ठीक है, इतना रिटर्न आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो जो भी आप अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो ट्रेड करने के लिए। क्लियर है गाइस सबको यहाँ तक? एवरीवन, हेलो ऑल, प्लीज मुझे रिप्लाई कर दो खाली जल्दी से चैट बॉक्स में, एवरीवन। हाँ गाइस, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट यहाँ तक का? ठीक है, नाउ कमिंग टू द पार्ट स्टॉक्स पे मुझे काम कैसे करना है। ठीक है गाइस, देखो मेरे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, ये मैं आप लोग को देने वाला हूँ इसका एक्सेस। ठीक है, अभी मैंने 3 तरह के स्क्रीनर्स रखे हैं यहाँ पे आप लोग के लिए। एक तो है इक्विटी पार्ट स्कैन, मतलब ये मुझे स्कैन करके देगा कि मुझे कौन से स्टॉक्स में एंट्री मेरा बन सकता है। ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि मेरा कौन से स्टॉक में एंट्री अभी बन गया है, और ये मुझे बताएगा कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है अभी। ठीक है, अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे टोटल 46 स्टॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आप लोग देखोगे मेरे पास यहाँ पे खाली 7 स्टॉक्स आ रहे हैं, और जब यहाँ पे आप लोग देखोगे मेरे पास नियर बाय 14 स्टॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी टेक्निकली अगर मैं एक चीज बताऊं आपको यहाँ पे, जैसे मैंने ये स्कैन पे क्लिक किया अभी, तो मुझे यहाँ पे नेटवर्क पीपल दिख रहा है, ईसैब इंडिया, टीबीओ टेक, विस्को ट्रेड, कैम सर्विसेज, हाँ, सिस्टमैटिक्स कॉर्प दिख रहा है मुझे, गणेश हाउसिंग दिख रहा है, ये सारे स्टॉक्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी जब मैं अपने एंट्री स्कैनर पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखो नेटवर्क पीपल दिख रहा है मुझे, विस्को ट्रेड दिख रहा है मुझे, ठीक है, निर्लोन दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी स्क्रीन करके रख दिए हैं, बना के रख दिया है मैंने ऑलरेडी। मतलब जो मैंने कल आप लोगों को कहा था ना गाइस, मैंने कि नियर बाय 6,000 के आसपास के स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स पे हमें काम नहीं करने, कुछ गिने चुने स्टॉक्स पे काम करने हैं, प्रॉपर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के साथ में। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ एवरीवन? ये जो स्क्रीनर मैंने बताया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, हाँ गाइस, एवरीवन जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे अपडेट दे दो प्लीज, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अभी यहाँ से। ठीक है, या परफेक्ट, चलो अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंट्री स्कैनर स्क्रीनर पे आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है विस्को ट्रेड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा पता है गाइस, यहाँ पे मैं इसका डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ पहले स्क्रीनर का। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विस्को। ठीक है, ये मेरा आ गया विस्को का यहाँ पे। ठीक है, विस्को ट्रेड एसोसिएट्स। ठीक है, अभी गाइज अगर मैं देखूं यहाँ पे ये माइक्रो कैप कंपनी है अभी। ठीक है, माइक्रो कैप कंपनी क्यों बोल रहा हूँ पता है? कल तो मैंने आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ये बताया था ना, एक माइक्रो कैप भी होता है गाइस, स्मॉल कैप से छोटा। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है अभी, 156 करोड़ का है। ठीक है, स्टॉक का पी कितना है अभी यहाँ पे, 4.70, मतलब अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे 4 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन डेट टू इक्विटी, सिंस इट्स अ माइक्रो कैप स्टॉक गाइस, डेट टू इक्विटी इसका ज्यादा है। ठीक है, बट अगर आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, कंपनी के पास रिजर्व में 46 करोड़ पड़े हैं अभी, और कंपनी के पास डेट है 61 सीआर का। ठीक है, ये जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ ना गाइस, ये पोजिशनल एंड स्विंग वाले हैं, जहां पे हम टेक्निकल लेवल्स को ध्यान में रख के एंट्री लेते हैं गाइस। इसके पहले मैंने क्या बताया था आप लोग को, फंडामेंटल्स बताया था।
कि खाली हम लोग वहां पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखेंगे और एंट्री लेंगे, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स का कंडीशन देखेंगे, उसके बाद में हम लोग टेक्निकल देखेंगे, जिससे मुझे पता चले कि मुझे एंटर कहाँ पे करना है स्टॉक के अंदर। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोग को? कल हमने क्या देखा था, फंडामेंटल्स, आज हम क्या देख रहे हैं, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स देख रहे हैं। तो एक तो ये देखो स्टॉक मुझे सस्ते में मिल रहा है, दूसरा आरओसी देखो तो मैं इसका 52 रुपीज का भी आरओसी चल रहा है, आई एम सॉरी, एंड ईपीएस अभी चल रहा है इसका 69 रुपीज अर्निंग पर शेयर, मीन्स राइट नाउ कंपनी इज अर्निंग 69 रुपीज ऑन इट्स शेयर। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाऊंगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर मैं सॉरी क्वार्टर्स पे आ जाऊंगा, अगर मैं क्वार्टर्स पे देख रहा हूँ ना गाइज, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एवरीवन, ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है गाइज, बताइए जरा मुझे एवरीवन। इफ यू सी दिस क्वार्टर एंड क्वार्टर, कंपनी का ग्रोथ है या नहीं है रेवेन्यू में? हाँ, ग्रोथ हो रहा है, राइट। इसके अलावा जब आप लोग देखोगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, मार्च 2021 में नेगेटिव था, मार्च 2022 में नेगेटिव था, जून में नेगेटिव था 2022 में, ठीक है, और मार्च 2023 में भी ये नेगेटिव था। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कुछ कुछ क्वार्टर्स में अगर मैं देखूं तो कम था, बट ओवरऑल अगर मैं इनके क्वार्टर्स को मैनेज करूंगा गाइस, तो आई कैन सी ठीक ठाक काम कर रही है अभी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने मिल रहा है कि कंपनी का, जब कंपनी स्टार्टिंग में तो नेगेटिव था, बट ग्रेजुअली इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो। ठीक है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके पहले गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, इट वाज इन नेगेटिव, कुछ कुछ बीच पे आपको नेगेटिव दिखेंगे, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो धीरे धीरे अभी कंपनी कोप अप कर रही है। और सिमिलरली जब आप ईपीएस देखोगे तो कंपनी का ईपीएस भी गाइस नियर ना कुछ मतलब ग्रो हो रहा है अभी, मार्च 2024 का तो अभी हम देख रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं देखूं इसका, मार्च 2015 से कंपनी स्टार्ट हुई है। ठीक है, 2015 के आसपास से अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 करोड़ का सेल, 4 करोड़, 4 करोड़, 17, 10, 25, 2, 13, 78, एंड अभी 211 पे है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गाइज अगर आप लोग देख रहे हो कि कंपनी अभी इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, कंपनी अपने बैलेंस शीट्स को भी इंप्रूव कर रहा है। और अगर मैं कंपनी का अभी रिजर्व देखूं, कंपनी के पास अभी भी 46 करोड़ रुपीस रिजर्व है, सामने इनके पास 61 करोड़ का बोरोइंग्स भी है। ठीक है, एंड ईयर ऑन ईयर अगर आप लोग देखोगे गाइज, यहाँ पे एक चीज और है, कंपनी का कैश फ्लो। ठीक है, पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो नहीं आ रहा था, बट अभी अगर आप लोग देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो आना चालू हो चुका है इनको। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अभी भी कुछ खास कैश फ्लो है नहीं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी है नहीं इनको, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनको कैश फ्लो भी आ रहा है अभी फिलहाल के लिए तो। ठीक है, तो गाइस बेसिकली ये स्टॉक को अगर मैं फंडामेंटली देखूं, इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अभी ये माइक्रो कैप कंपनी है। ठीक है, ग्रो हो रहा है अभी ये कंपनी। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में है अभी। ठीक है, तो अगर किसी भी बंदे को इसमें ट्रेड लेना है, whosoever is taking trade in this company, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, उनका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, बट कभी कैसे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, प्रॉपर टारगेट के साथ में, जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया। अभी चार्ट पे कैसे दिखता है ये कंपनी, पहले वो देखेंगे हम लोग अभी यहाँ पे। ठीक है, विस्को ये रहा। ठीक है, अभी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं ना गाइस ये कंपनी को यहाँ पे, ठीक है, देखो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि माइक्रो कैप कंपनी है, तो आपको ज्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं दिखेंगी ये स्टॉक में। ठीक है, वॉल्यूम्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ हार्डली कितने का वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे, गाइस यहाँ पे ध्यान दो ऊपर ये वाले एरिया पे जहाँ पे वॉल्यूम लिखा है ना, यहाँ पे ये कैसे लगाना है मैं आप लोग को दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखो, आज का अगर मैं देखता हूँ, आज 10,000 का वॉल्यूम था। ठीक है, कल 11,000 का वॉल्यूम था। ठीक है, उसके पहले 19,000 का वॉल्यूम था। ठीक है, उसके पहले 27,000 का वॉल्यूम था। गाइस देखो,
अगर मैं टेक्निकली देखूं, ठीक है, अगर मैं टेक्निकली देखूं यहाँ पे, तो ये स्टॉक्स में वॉल्यूम है लेकिन बहुत कम है अभी, ठीक है। तो अगर मुझे अभी ये स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अपना एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे मेरा प्राइस बार बार टेस्ट हो रहा है। तो ये तो चलो स्टॉक जहां से अभी पीछे से ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, यस, वॉल्यूम मीन्स टोटल ट्रांजेक्शन, टोटल बाइंग एंड टोटल सेलिंग मिला के जो नंबर मिलता है हमें, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, तो अभी फिलहाल ये स्टॉक अगर आप देखोगे, तो ये जो एरिया है 335 का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज यहां से ये ऊपर गया, ठीक है, सेम ऊपर जाने के बाद में नीचे भी आया, ठीक है, और अभी फिर से अभी वही लेवल पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये लेवल पे जैसे ही स्टॉक आएगा, ठीक है, ये लेवल पे जैसे ही स्टॉक आएगा ना, हमें एक वेट करना है प्रॉपर कंफर्मेशन का। प्रॉपर कंफर्मेशन क्या रहेगा मेरा, 335 के ऊपर मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए प्रॉपर वॉल्यूम्स के साथ में। प्रॉपर वॉल्यूम मतलब क्या, ये दिख रहा है आपको ग्रीन बड़ा बड़ा कैंडल, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम्स, इसको हम लोग वॉल्यूम्स कहते हैं, ठीक है। तब जाके मैं एक प्रॉपर अपना एंट्री प्लान करूंगा। इसके पहले मैं नहीं करूंगा गाइस, मैं इस स्टॉक को अभी अपने वॉच लिस्ट में ही रखूंगा। टेक्निकली एक चीज अगर और बताऊं गाइस, जो लोग सेफ ट्रेडर्स है ना, जिनको रिस्क नहीं लेना है, वो लोग मत देखना ये स्टॉक को, ये माइक्रो कैप का स्टॉक है, ठीक है। ये मैंने कैसे एनालिसिस किया, क्योंकि मेरे ये स्क्रीनर पे आया, मैंने अपने फंडामेंटल्स देखे, ठीक है। फंडामेंटल्स में क्या क्या देखना है वो मैंने कल लॉन्ग टर्म वाले फंडामेंटल्स को देखने के लिए मैंने आपको वो प्रॉपर मैंने एक चेकलिस्ट मैंने दे दिया था आपको, तो आप लोग एक चीज वो देख लेना, ठीक है। अभी इसके लिए चेकलिस्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसके लिए चेकलिस्ट थोड़ा सा अलग है, वो मैं आज बना भी दूंगा और आप लोग को दे दूंगा, बट आज रफली मैं आप लोग को बता दूंगा कि वो चेकलिस्ट में क्या है, कैसे काम हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे काम करते गाइस, हम लोग एक दूसरा स्टॉक देखते हैं हम लोग यहाँ पे, निर्लॉन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, निर्लॉन, ठीक है, कहीं से निर्लॉन स्टॉक है अभी अपने पास, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, निर्लॉन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इसके फंडामेंटल्स को मैं चेक करूंगा। अभी ये कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी है गाइस, स्मॉल कैप, ठीक है, बिकॉज मार्केट कैप देखो 3922 करोड़ का है, ठीक है। स्टॉक पी मेरा कितना है यहाँ पे गाइस, 19 रुपीज, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए मैं कितना डाल रहा हूँ यहाँ पे, 19 रुपीज डाल रहा हूँ, ठीक है। और उसका डेट टू इक्विटी अगर हम देखेंगे ना गाइस, बहुत ज्यादा है, तो यही देख के मैं बैकआउट हो जाऊंगा यहाँ से, बिकॉज ये हद से ज्यादा हो रहा है गाइस, ठीक है, हद से ज्यादा हो रहा है। वन समझ में आता है टेक्निकली भी, ठीक है, बट पर्सनली इफ आई से मैं ये स्टॉक नहीं देखूंगा निर्लॉन को, ठीक है। एवरीवन समझ में आया गाइस, मैं क्यों रुक गया यहाँ पे, हेलो गाइस, व्हाई आई स्टॉप डियर, समझ में आ गया आपको? क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी ज्यादा है। अगर आप देखोगे कंपनी के ऊपर डेट है 1146 करोड़ का, और रिजर्व में खाली 283 करोड़ ही है गाइस, मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक और चीज देखूं यहाँ पे, ठीक है, देखो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एकदम सही परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्च 2021 से लेके अगर आप मार्च 2024 में देखोगे ना, 77 से बिजनेस इंक्रीज हुआ इनका 153 करोड़ पे, ठीक है, क्वार्टरली, ये लास्ट में 4 साल का बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर मैं देखूं इनका, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखोगे मार्च 2023, मार्च 2013 में इट वाज 117, जो अभी बढ़ गया है 477 पे, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप लोग इनका नेट प्रॉफिट देखोगे वो भी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट
इनके पास रिजर्व्स कितने हैं? सिर्फ 283 है, बट इनके बोरोइंग्स अगर आप देख रहे हो गाइस, ईयर ऑन ईयर इनके बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं। उसी के सामने अगर मैं देखूं इनके रिजर्व्स कम हो रहे हैं। तो ये एक चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है। अगेन, इनका सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कुछ भी कैश फ्लो इनका नहीं है। दो कैश फ्लो इज पॉजिटिव, ठीक है, दो कैश फ्लो इज पॉजिटिव, ठीक है। मेन चीज मुझे ये परेशान कर रही है कि इसका डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है दैट इज 3.7, दैट इज 3.7। और अगर टेक्निकली अगर ये स्टॉक को मैं देखूं गाइस अभी यहाँ पे, तो टेक्निकल लेवल अगर मैं देखूं ये स्टॉक का फिलहाल के लिए 440 इज अ वेरी गुड लेवल। 440 का लेवल मैंने कैसे निकाला? अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम वही लेवल पे अपना सपोर्ट लिया है, मल्टीपल टाइम वहीं पे अपना रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे देख लो प्रॉपर, ठीक है। उसके लिए बैलेंस शीट आपको चेक करना पड़ेगा अंकिता, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स को रेजिस्ट किया है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे गाइज यहाँ पे भी स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। तो ये वाला एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर एक बार 440 का एरिया सस्टेन कर जाता है गाइज, देन ये स्टॉक अगर आप लोग देखोगे आराम से आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। एवरीवन समझ में आया गाइज अभी आपको ये चीज? हाँ प्रियांशी मैम, आप एक बार कल का रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा ना प्लीज, मैंने वहां पे सारी चीजें प्रॉपरली बताई हुई है। हाँ कल मैंने केस स्टडी भी दिया था आप लोगों को, सिर्फ 2-3 लोगों ने वो केस स्टडी पे काम किया है, मैक्सिमम पीपल हैव नॉट डन दैट केस स्टडी। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल जो लोग कल एब्सेंट थे या जिनको कुछ टॉपिक्स अभी जब बाउंस हो रहे हैं गाइस, ठीक है, एक बार आप लोग कल का रिकॉर्डिंग देखो, वहां पे जो मैंने केस स्टडी दिया है उसके ऊपर काम करो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने एनालिसिस करने बोला है वो जरा एनालिसिस करो, ठीक है। तो इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे मैंने ये स्टॉक को ढूंढ के निकाला अभी, ठीक है। अभी काम करते हैं दूसरा स्टॉक देख लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा स्टॉक आ रहा है दूसरा गाइस दैट इज जिंदाल, जिंदाल SAW, ठीक है। मैं पहले इसका देख लेता हूँ। मैं इसके लिए बार बार आप लोग को स्टॉक का एनालिसिस यहाँ पे करके ही दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे देखो गाइस, आप ध्यान से देखो, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, ठीक है, जिंदाल स्टील एंड पावर, ठीक है, जिंदाल स्टील एंड पावर। अभी ये कंपनी में गाइस अगर आप देखोगे प्रॉपर, ठीक है, सबसे पहली बात ये कंपनी भी स्मॉल कैप है लेकिन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा है गाइस, इट इज 17,678 करोड़, नंबर वन ग्रीन सिग्नल है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज गुड, ठीक है। स्टॉक भी सस्ता है, 1 रुपया कमाने के लिए सिर्फ 11 रुपया देना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। डेट टू इक्विटी 0.57, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट है ये। हाँ इसके अलावा अगर मैं और कुछ देखना पसंद करूंगा, मैं यहाँ पे कंपनी का सेल्स अगर मैं देखता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस, एवरीवन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? जिंदाल का ये, हाँ गाइस, जिंदाल स्टील एंड पावर का स्टॉक, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट चेक करो, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं गाइस? हाँ मार्च 2021 से, ठीक है, मार्च 2021 से अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करूं, मार्च 2024 का इट वाज 480 करोड़, मार्च 2023 का इट वाज 290 करोड़, मार्च 2022 का इट वाज 122 करोड़ एंड मार्च 2021 इट वाज 187 करोड़। दैट मींस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो दिखा रहा है ये स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग इसका ईपीएस देखोगे गाइस, ईपीएस भी ग्रोथ हो रहा है इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर, ठीक है। अगर अभी इसका प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर, ठीक है, 2013 से लेके 2024 का अगर मैं देखता हूं तो 6,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का जर्नी कंपनी ने ट्रैवल किया है। तो विद इन 4 इयर्स कंपनी हैज, मतलब 4 साल में ही तो 10,000 करोड़ के आसपास का रिटर्न लिया है कंपनी ने, देख लो आप लोग, 19, 20, 21, 22, 23, सॉरी 5 इयर्स, 5 इयर्स में नियर बाय
ऑलमोस्ट 10,000 12,000 करोड़ का तो ग्रोथ है कंपनी का। ठीक है, अभी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी तो देखो गाइस बढ़ रहा है यहाँ पे, ओपीएम भी बढ़ रहा है इनका। इनका नेट प्रॉफिट पहले नेगेटिव रहता था, जो अभी बढ़ते 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 अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव हो रहा है अभी धीरे धीरे। तो इवन दिस इज अ गुड साइन कि ये स्टॉक अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अगर रिजर्व देखो गाइस, ईयर ऑन ईयर ये कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे ये कंपनी के जो जो उधार लिया है इन्होंने वो स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट कैश फ्लो गाइस, ऑपरेटिंग कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वहां से कंपनी को 2593 करोड़ का दिख रहा है कैश फ्लो यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ गाइस, कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, पॉजिटिव है। तो ये कंपनी मेरे लिए बेस्ट है गाइस। ठीक है, इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, पर्सनली मैं तो करूंगा इसमें इन्वेस्ट, प्रॉपर अपना ब्रेकआउट देखने के बाद। ठीक है, बट अभी एक चीज हमें क्या देखना है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से टेक्निकल चार्ट्स पे आके, ठीक है, टेक्निकली अगर मुझे समझना है इसको, तो ये कंपनी गाइस अभी देखो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ठीक है, ये कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ठीक है, तो अगर अभी आपको यहाँ पे एंट्री करना है तो आप लोग अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। या you guys can plan your entry right now about this, that is 1085 के ऊपर। ठीक है, 1085 इज अ वेरी गुड एनालिसिस लेवल फॉर दिस। ठीक है, अगर कोई आपको पूछता है कि अरे स्टॉप लॉस कहां पे आएगा मेरे इस स्टॉक का, ठीक है, तो इसका स्टॉक का स्टॉप लॉस गाइस आपको मिलेगा यहाँ पे, ये एरिया पे 997 पे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, इट इज जस्ट एंड मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, अगर किसी को लगता है यार कि ये बहुत ही बड़ा एरिया है स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच का, तो आप क्या करो, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ठीक है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आके प्रॉपर आप मैनेज करो अपने इसको सही से। इस तरह से आप लोग अपने प्रॉपर एंट्रीज को इसमें प्लान कर सकते हो। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को मैंने क्या क्या देख रहा हूँ एंट्री करने से पहले? सबसे पहले तो मैं फंडामेंटल चेक कर रहा हूँ कि मेरे स्टॉक का फंडामेंटल सही है या नहीं है। आफ्टर लुकिंग एट फंडामेंटल्स मैं टेक्निकल लेवल्स चेक कर रहा हूँ कि क्या अभी सही टाइम है मेरे लिए स्टॉक में एंटर करना या नहीं है। हाँ गाइस, क्लियर हो गया गाइस? अभी ये समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ, ठीक है। अभी पर्सनली गाइस मैं आपको बताऊं, अभी ये स्क्रीनर तो मैं आप लोग को संडे को दूंगा। ठीक है, मैं अभी नहीं दूंगा, संडे को दूंगा। ठीक है, मेरा अभी खाली एक कंसर्न है, आई जस्ट हैव ओनली वन कंसर्न गाइस। ठीक है, मेरा अभी एक ही कंसर्न है। ठीक है, आप लोग जो मुझे अभी एनालिसिस करके भेजोगे वो मुझे निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे भेजोगे। आप यहाँ पे गूगल पे आ जाओ, निफ्टी 50 स्टॉक्स टाइप करो यहाँ पे। ठीक है, या तो फिर सबसे बेस्ट तो ये रहेगा गाइज, आप यहाँ पे काम करो, एंजल वन के वेबसाइट पे आ जाओ। ठीक है, अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करो। अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे निफ्टी के ऊपर लेके आ जाओ। वहां पे स्टॉक कंपोजिशन पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह का एनालिसिस जो मैंने किया है अभी, ठीक है, जो एनालिसिस मैंने किया अभी, प्रॉपर फंडामेंटल प्लस टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप लोग मुझे बताओगे अभी यहाँ पे क्या क्या कैसे करना है, मैं पहले वो बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, सबसे पहले तो मैंने चेक किया मार्केट कैप चेक किया। उसके बाद में मैंने क्या चेक किया, स्टॉक का पीई चेक किया। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या चेक किया, आरओसी चेक किया। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक किया जो मैंने बताया आप लोग को। आफ्टर दैट मैंने क्या चेक किया, नेट प्रॉफिट।
ठीक है, नेट प्रॉफिट देखा मैंने। नेट प्रॉफिट के बाद में मैंने क्या देखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखे। डेट टू इक्विटी रेशियो देखा मैंने। डेट टू इक्विटी रेशियो देखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट। इतनी चीजें देखी मैंने, कैश फ्लो एंड होल्डिंग। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने चेक की आप लोगों के सामने एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने लिखा ना गाइस, यहाँ पे ओपीएम लिखा है ना मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है ना मैंने यहाँ पे गाइस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, चार्ट पे जाना है। ठीक है, चार्ट पे आना है, कंपनी का नाम सर्च करना है। ठीक है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे मैं एंजल में देख रहा हूँ, कोई देखते, विप्रो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, विप्रो। ओके, विप्रो का आप लोग फंडामेंटल चेक करोगे। विप्रो का फंडामेंटल चेक करने के बाद में आप यहाँ पे टाइप करो विप्रो। उसके बाद में क्लिक करो उस पे, यहाँ पे ऐसे विप्रो का चार्ट ओपन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हाँ, विप्रो का जो चार्ट है ना गाइस, वो डेली टाइम फ्रेम पे चाहिए। हाँ, विप्रो का चार्ट आपका डेली टाइम फ्रेम पे रहेगा। देखो, यहां से आप लोग टाइम फ्रेम चेक कर सकते हो अपना, कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए। ठीक है, हमने रखा है हमारा डेली टाइम फ्रेम, हमें डेली टाइम फ्रेम ही चाहिए। ठीक है, और अभी अभी अगर आपको मुझे बताना हो कि मुझे अभी यहाँ पे एंट्री करना है कि नहीं करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस बता देता हूँ। ये देखो, ये मैंने अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ किया यहाँ पे, ये लेवल पे। ठीक है, ये लेवल पे रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, और अभी भी रेजिस्टेंस पे ही है। जैसे ही यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन आएगा 466 पे, तब हम लोग हमारा यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है गाइस, निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे ही चाहिए मुझे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, मुझे निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे ये काम करके चाहिए। लेट्स सी, देखते कितने लोग कर पाते हैं गाइस। जितने लोग करेंगे वो लोग मंडे से फिर वीक 2 के लिए मेरे साथ में काम करेंगे। ठीक है एवरीवन, समझ में आया ना अभी आप लोगों को। ये चेकलिस्ट में आप लोग को बना के भेज देता हूं मैं प्रॉपर अभी। ठीक है गाइस, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। अगर कल का, मैं वही गाइस देखो, अगर नहीं समझ में आया तो कल का रिकॉर्डिंग देखो पहले आप लोग। जिनका डे 1 है उनको मैं ग्रुप का एक्सेस दे रहा हूं। डे 1, डे 2 का रिकॉर्डिंग्स देख लो पहले आप लोग। ठीक है, उसके बाद में डे 3 का ये आप लोग देखो, ट्राई करो, आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है ना गाइस, डू मैसेज मी, मुझसे कांटेक्ट करो, मैसेज करो मुझे। मैं आप लोग को रिस्पॉन्स दूंगा वहां पे। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अभी ये चीज मैं आप लोग को पहले भेज देता हूँ यहाँ पे, मैं आप लोग के टेलीग्राम में, 1 सेकेंड। ठीक है, ये मैंने चेकलिस्ट शेयर कर दिया आप लोगों को। ठीक है, नंबर 1 थिंग, अभी जिन लोगों के पास भी ग्रुप का एक्सेस नहीं है, हाँ, सॉरी, ग्रुप 10 नहीं है सर। सुदीप जी, आरवीएनएल की तो मैंने कल प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आप एक्चुअली वो देख लीजिएगा ना, वहां पे मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है आरवीएनएल का। गाइस, यहाँ पे चैट में मैंने लिंक शेयर कर दिया है आप लोगों को, एनालिसिस ग्रुप का, सॉरी, ये डिस्कशन ग्रुप का। तो जो जिनके पास भी एक्सेस नहीं है अभी फिलहाल,
ग्रुप 10 नहीं है, सॉरी सर, ग्रुप 10 नहीं है कोई भी। ठीक है, तो गाइस मैंने डिस्कशन ये एनालिसिस ग्रुप, सॉरी, डिस्कशन ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर दिया है अभी आप लोगों को यहाँ पे मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को डे 1 एंड डे 2 दोनों का रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे। ठीक है, अगर डे 1 रिकॉर्डिंग भी नहीं देखोगे ना गाइस चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेट ये चीज समझने के लिए डे 2 को देखो आप लोग प्लीज। हाँ, ये डे 2 का रिकॉर्डिंग है गाइस, ठीक है। डे 1 नहीं देखोगे तो भी चलेगा गाइस, बट फिर भी मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को अगर बेसिक्स जानना हो तो। ठीक है, 1 सेकेंड, ये रहा डे 1 का रिकॉर्डिंग। एक बार देख लो, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आता है देन डू मैसेज मी। मैंने अपना नंबर यहाँ पे फिर से मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 1 सेकेंड, डे 3 की रिकॉर्डिंग आज ही आ जाएगी थोड़ी देर में अभी। ठीक है, ये मैंने डे 1 डे 2 शेयर कर दिया है रिकॉर्डिंग आप लोगों को। ठीक है, ऑल ऑफ यू। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, 1 सेकेंड गाइस, टास्क कीजिए गाइस प्लीज, देखो। हाँ, मैंने पटेल दर्शन, मैंने जस्ट अभी लिंक शेयर किया है, आप चैट चेक करो, प्लीज चेक द चैट, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, वेबएक्स का चैट चेक करना, इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज। हाँ, और रही बात मेरे फोन नंबर की गाइस, मैं अपना फोन नंबर आप लोगों को फिर से शेयर कर देता हूँ। ठीक है, हम्म, मैंने ग्रुप में अपना नंबर शेयर किया गाइस, ये वाला नंबर मेरा है, 9619 वाला। ठीक है, स्टार्टिंग में व्हाट्सएप करो, कॉल पे बात करनी रहेगी तो हम दोनों आपस में बात कर लेंगे, एक म्यूचुअल टाइम डिसाइड कर लेंगे जहां पे हम लोग सब लोग साथ में कॉल पे बात भी करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, फिलहाल निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे मुझे प्रॉपर आप लोग मुझे निफ्टी 50 के चार्ट पे करके दोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर हम ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, बैच 10 करके कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ सर आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, परफेक्ट गाइस, अभी किसी को मैं अनम्यूट कर, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोग को अभी अनम्यूट के लिए। ठीक है, आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, क्या मैंने अनम्यूट के राइट दे दिए गाइस आप लोग को, जो भी आज के लिए क्वेश्चन है आप लोग मुझे पूछ लीजिए। ठीक है, मैं उसके सर मुझे आंसर्स आप लोग को। क्वेश्चन है। हाँ सर, बोलिए ना। सर ये आपने जो कहा है ना निफ्टी 50 पर हमें सर्च करना है, हम्म, तो ये आप हमारे एंजल वन के ऊपर जो डाटा अवेलेबल है उस पर से करना है कि वो स्क्रीनर पर से करना है? स्क्रीनर के ऊपर देखो, एक सिंपल बताऊं, ये स्क्रीनर के ऊपर से तो आपको ये स्क्रीनर तो मैं अभी अभी नहीं दूंगा, मैं संडे को दूंगा मैं आप लोगों को ये स्क्रीनर, तो जो मैंने बनाया ना ये वाला हाँ निफ्टी। सर। हाँ, आप क्या करोगे, निफ्टी 50 का स्टॉक ले लो पहले कोई भी। ठीक है, ठीक उसको है। लेके आप स्क्रीनर पे आ जाओ, जैसे मैंने विप्रो कहा ना, तो मैं यहाँ पे विप्रो डाल देता हूँ, देख लो आपके सामने मैंने विप्रो डाला। ठीक है, अभी विप्रो का अगर मैं देखूं यहाँ पे स्टॉक पी कितना है, 21 है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कितना डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं 21 रुपीज। 21। ठीक है, प्लस डेट टू इक्विटी कितना है स्टॉक का, 0.22, मतलब ठीक है, परफेक्ट, एकदम बहुत अच्छा है ये चीज। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका, और आप क्या देखोगे यहाँ पे जब नीचे आओगे तो क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है, वो चेक करोगे। अगर क्वार्टर ऑन ठीक है। क्वार्टर यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है तो आप ये भी तो देखो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अभी विप्रो के केस में मैं देखूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ रहा है, स्टेबल है, मतलब मार्च 2021 में 25 था, फिर 21, 20, 18, 17, 20, 19, 18, 18, 19, 20, मतलब ऑन एन एवरेज 20 ही रहा है। ठीक है, स्टेबल रहा है। और इसके सामने अगर मैं देखूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ग्रोथ है लेकिन स्लो ग्रोथ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप क्या देखोगे, ईयरली देखोगे, ऊपर आपने क्वार्टरली देखा, प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप ईयरली देखोगे यहाँ पे, तो ईयरली आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ईयरली आप देख रहे हो यार, ईयरली भी ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे ईयरली ओपीएम देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मैंने क्या कहा,
एवरेज आपको नियर बाय 20 के आसपास आ रहा है। सेम चीज यहीं पे भी दिख रही है हम लोग को, ठीक है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट, ये रहा जो फाइनल वाला, सबको सब सैलरी रेंट वेंट सब टैक्सेस वगैरह काटने के बाद में कंपनी एवरी ईयर प्रॉफिट कर रही है, लेकिन एक स्टेबल प्रॉफिट कर रही है, कोई ग्रोथ वाला काम नहीं हो रहा है। अगर मैं देखूं 2003 से लेके 2024 के बीच पे 6000 करोड़ से लेके सिर्फ 11000 करोड़ तक का ही कंपनी ने ट्रैवलिंग किया है, जिस जहां पे 20 जो मेजर ट्रैवलिंग हुई है दैट इज 2021 टू 2024 में नियर बाय अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा 2000 करोड़ के आसपास का हुआ है, ठीक है। तो इसी के सामने जब आप रिजर्व देखो, कंपनी के रिजर्व्स बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है, एकदम रिजर्व्स अगर आप देखोगे रिजर्व्स भी सही चल रहे हैं। बोरोइंग्स अगर आप देखोगे कंपनी ने अभी अपनी बोरोइंग्स बढ़ाई हैं हाल फिलहाल, अगर आप देखोगे तो इस ईयर में। तो इस तरह से आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करना है, ठीक है, ये सब कुछ देखना है आपको, ठीक है। कैश फ्लो कंपनी का एकदम पॉजिटिव है, ठीक है। कंपनी की जो ऑपरेशन है वहां से भी प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी जो खुद कहीं जहां जहां पे इन्वेस्ट करी कंपनी को वहां से भी प्रॉफिट आ रहा है। बट कंपनी का जो फाइनेंसिंग है, ठीक है, मतलब प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स, बोरोइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट, डिविडेंड और ये, यहां से इनको कुछ भी कैश फ्लो नहीं आ रहा है। तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल कंपनी के पास कैश फ्लो पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग से कंपनी अच्छा खासा कमा पा रही है, ठीक है, सर कमा पा रही है। एक सेकेंड धीरज, एक सेकेंड प्लीज। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर एनालिसिस करो पहले, फिर चार्ट पे आ जाओ, चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, अपना एक सपोर्ट बनाओ, रेजिस्टेंस बनाओ। जैसे ये तो मैंने रेजिस्टेंस बनाया क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्टॉक बार बार 466 का बेंचमार्क ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जब तक ये 466 का बेंचमार्क मेरा ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं लूंगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने पहले भी देखा, अगर आप हिस्ट्री भी देखोगे यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है, अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री देखोगे, ठीक है, तो जब जब स्टॉक ने 466 का बेंचमार्क अपना ब्रेक किया है, स्टॉक फिर से अच्छा खासा ऊपर गया, फिर नीचे आया, 466 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्टॉक के टेक्निकल प्राइसेस को भी आप पढ़ रहे हो, मतलब जब जब स्टॉक ने 466 के एरिया को क्रॉस किया है तब तब स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। समझ में आ गया आपको अभी जीवन? हाँ सर एक और छोटा सा डाउट है, ये हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम कितना होना चाहिए? डेट टू इक्विटी रेशियो, देखो कल मैंने ट्रेनिंग में क्या बोला था कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है 0.80 तक ठीक है, 0.8, बट उससे अगर ज्यादा है तो गाइज वहां पे मत रुकना, भाग जाना वहां से, ठीक है। बट अगर टेक्निकली आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो जहां पे आप एक दो दिन के लिए इन्वेस्ट करके रिटर्न ले रहे हो, जहां पे आपको दिख रहे हैं कंपनी अच्छा कमा भी रही है, रिटर्न्स भी अच्छे दे रही है, कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट नंबर दिखाए हैं, सब कुछ अच्छा है, तो वहां पे आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक बार एंट्री कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन उसको लॉन्ग टर्म के लिए मत लेके चलना, दिख रहा है प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लेके निकल जाना है हमें, ठीक है। ठीक है हाँ सर। कल के डेटा को और आज के डेटा को कंपेयर मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूं, कल का जो डेटा था वो इट वाज प्योरली फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, और आज का जो डेटा देख रहे हैं हम लोग इट इज प्योरली फॉर शॉर्ट शॉर्ट टर्म। टर्म, ठीक है। हाँ सर। ओके सर ग्रेट, बस यस, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है। सपोर्ट, ओके ठीक है। मैम क्या दिक्कत आ रही है बताओ अभी मुझे। सब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, मतलब क्लियरली नहीं समझ में आ रहा। मैंने क्या किया मैम, अभी देखो मैंने तो खाली ये नजदीक का जो एरिया है वहीं पे मैंने लगाया ये लाइन, राइट, जहां पे प्राइस बार बार रुक रहा है ऊपर जाने के टाइम पे। हाँ मैम, हम्म, मतलब इस प्राइस जो स्टॉप जहाँ पे हो रहा है, जो उसका लास्ट पॉइंट है, बस वहां पे रेजिस्टेंस देखना है। मतलब नहीं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे स्टॉक ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है लेकिन रुक जाता है। तो दैट एरिया इज 466 का एरिया, के मल्टीपल टाइम 466 466 466 466 466 466 स्टॉक ने टच किया लेकिन वहां से नीचे आ गया, ऊपर गया ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बार 466 के ऊपर निकले ये स्टॉक तब जाके हम कुछ प्लान करें यहाँ पे कि कैसे अभी एंट्री लेनी है हमें। समझ में आया आपको अभी? तो सर यही लास्ट हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस? हाँ राइट, यस यस, अगर सपोर्ट की ओके। बात है तो, अगर सपोर्ट की बात है, अगर आपको चेक करना है मेजर सपोर्ट यहाँ पे मेरा कहाँ पे बना है, तो ये वाला एरिया है, देख लो आप, ये वाला सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे तो चलो प्राइजेस तो नीचे 2-3 दिन के लिए थोड़े से नीचे गए थे, बट अगर टेक्निकली यहाँ पे मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9,
9 बार तो एक ही एरिया पे प्राइस ने अपने आप को टेस्ट किया है, दिख रहा है आपको? तो यस इस सर। तरह से सपोर्ट है, मतलब एक रेंज हम लोग बनाते हैं कि प्राइस अभी एक रेंज में, मतलब अभी स्टॉक जो है मेरा 450 से लेके 466 के रेंज में घूम रहा है। जब तक मेरा ये रेंज टूटेगा नहीं तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा। वैसे सर उसी जो 466 रेंज है, उसी के अगर बीच में रहेगा तो इट्स अ रेजिस्टेंस। अभी बीच में नहीं, उसको हम लोग साइडवेज कहेंगे। ये ट्रेंड में आप लोग को कल पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? ओके। बट अभी ओके। फिलहाल जब तक स्टॉक 466, अभी एक जोन बनाया मैंने, ठीक है? अभी हम लोग एक यार एक गेम खेलते थे, याद नहीं आ रहा यार मुझे। मतलब क्या होता था, अभी जैसे अब अगर हम लोग कबड्डी खेलते हैं, ठीक है? कबड्डी एक जोन में खेलते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ। अगर हम लोग जोन के बाहर चले गए तो हम आउट हो जाते हैं, आउट। ठीक है? यस तो सर, यहाँ पे यस वही सर। है गाइस, एक जोन का ब्रेकआउट होने दो, ब्रेक हो गया जोन तो स्टॉक अपने आप प्रॉफिट देगा आपको। बट इंक्रीज हो जाएगा, हाँ। हाँ, बट जोन का ब्रेकआउट होने दो पहले, ठीक है? 466 इज यस सर। मेजर जोन फॉर दिस, ठीक है प्रियांशी? यस। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। यस टी राजा। हाँ टी राजा सर बताइए ना। जी जी सर, मैं सर पूछा था इसको, ये चार्ट में जो कैंडल्स है आप बता रहे थे एक कैंडल एक दिन को शो करता है, हाँ, तो ये सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन का करने के बाद फिर से सेम वही देता है लेकिन थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा था थोड़ा सा। ये स्टॉक का पूरे दिन का परफॉर्मेंस दिखाता है आपको कि पूरे दिन में आज स्टॉक ने जी क्या हुआ, आज स्टॉक के जी प्राइस में कितना डिमांड आया, कितना सप्लाई आया, आपको वो दिखता है यहाँ पे। अगर जी सर। स्टॉक ग्रीन में गया, क्लोज हुआ, ऊपर गया, दैट मीन दैट डिमांड ज्यादा थी। अभी आप जी यहाँ पे 2 दिन का अगर देखोगे, ठीक है, ये वाला हाँ एरिया, तो हाँ। स्टॉक आप देखोगे 439 से लेके सीधा 465 गया, ठीक है? तो हम्म। मतलब डिमांड ज्यादा थी यहाँ पे 2 दिन, ये 2 दिन स्टॉक की डिमांड ज्यादा थी। उसके बाद में क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, स्टॉक यहीं पे एक कैंडल कंसोलिडेट दिख रही होके है। एक ही रेंज में रुका है। जी जी जी, मतलब वो हाँ, साइड वेज में है। तो सर जैसे ये मतलब ये पूरा एक दिन का डाटा है, ये एक कैंडल की, मतलब इसमें भी टाइम लिमिट का सारा है? अभी अभी तो ये एक दिन की कैंडल है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा और देखना है तो आप यहाँ पे जी जी। 4 घंटे पे आ जाओ। अभी हर एक कैंडल में 4 घंटे का डेटा है। आपको अच्छा थोड़ा अच्छा और जी इसको डिवाइड करना है तो 1 घंटे पे आ जाओ। अभी हर एक जी कैंडल में सर, जी एक सर, घंटे का डेटा है वैसे। जी सर, पर ये टेक्निकली हाँ हम हाँ। पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें डेली और वीकली, डेली ओके सर। वीकली, डेली वीकली, डेली वीकली, इसके ही हम्म। इसके ऊपर ही हमें काम करना है। आज मैंने डेली सिखाया, कल मैं आप लोग को वीकली के बारे में बताऊंगा। इससे मेरा हम लोग का जैसे टाइम रेंज बढ़ता है वैसे डेटा का भी टाइम लिमिट बढ़ जाता है ना? हाँ, बड़ा टाइम रेंज क्यों देखना है, जिससे मुझे प्रॉपर पता तो चले मेरा भाई ये कर क्या रहा है स्टॉक, जी जी बिल्कुल हिस्ट्री सर। दिखेगा ना मुझे वहां पे, इसके लिए, ठीक है? ओके जी। या हेलो सर। ठीक है सर, हेलो थैंक सर। यू। हाँ हाँ सुदीप सर हेलो सर। बोलिए ना। सर, आपने जिंदल का जो स्टॉक दिखा वो कैंडल स्टिक, तो हाँ, आपने बोला था कि जिंदल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है सर। राइट। तो हाँ, तो ऑल टाइम हाई पे जब चल रहा है वहाँ पे मैं एंट्री कैसे ले सकता हूँ सर? ये मैंने अभी आपको ये स्क्रीनर की जो भी डेटा चल रहा है, मेन रीजन क्या था उसका, जिंदल स्टील का, मैंने आपको बताया क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, पॉजिटिव वॉल्यूम्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉल्यूम्स। पहले आपको जितने भी स्टॉक दिखा है वहां पे तो खाली थाउजेंड्स में थे ना, यहाँ पे मिलियंस में वॉल्यूम्स आ रहे हैं अभी। तो मुझे एक चीज यहाँ पे ये दिख रही है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे एंटर हो रहे हैं अभी, बड़े बड़े लोग यहाँ पे अभी एंटर हो रहे हैं। तो यही एक रीजन था कि अभी इसमें हम लोग प्लान अभी कर सकते हैं एक पोजिशनल बेसिस पे। हम लोग अभी, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 दिन में अगर मैं देखूं विद इन 8 डेज ये स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है, दैट इज नियर बाय 15% का रिटर्न तो इसने 8 दिन में दिया है ये स्टॉक ने। हाँ जी। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। देखो, अगर अभी आपको लगता है यार स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है इसका, तो आप थोड़ा इसको ना 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर दो। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप चेक करो ना कैसा कौन सा एरिया है जहां पे स्टॉक बार बार रुका रहा, टाइम स्पेंड किया। तो ये एरिया दिख रहा है सर आपको, ये एरिया बार बार 996 का एरिया जो है, एक तो ये एरिया है, दूसरा एक ये एरिया है 100, सॉरी ये वाला 1013 वाला एरिया। तो ये इसको मैं अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करूंगा, ऊपर को मैं अपना एंट्री कंसिडर करूंगा। और कल ओके सर। भी, और सर एंट्री आप लेने से पहले, और अगेन एंट्री लेने से पहले मैं डायरेक्टली जंप नहीं करूंगा, पहले मैं यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आने का वेट करूंगा।
1084 का। तो सर मतलब नीचे आएगा फिर आप पोजीशनिंग बनाएंगे या 108 का अभी अगर मैं डायरेक्टली एंट्री कर लूंगा यहाँ पे, मुझे नहीं पता ना कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ भाई, तो पहला 180 मतलब 184 का मुझे ब्रेकआउट दे दे। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रहा, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहा, तो इसको ऊपर ही जाना है। समझ में आ गया सर आपको अभी? हाँ जी सर। सर स्टॉक में मेन क्या क्या चीज देखना चाहिए? कल जो आपने बताया था वो वाला क्या, मतलब वो तो लॉन्ग मार्केट टर्म कैप? के लिए है, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो। अच्छा अच्छा। और ये और तो अभी आज जो आपने टेक्निकल, बताया, ये तो अभी हम लोग टेक्निकल्स देख रहे हैं खाली स्टॉक के, कि भी बहुत छोटे टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए हम लोग हाँ स्टॉक में एंटर हो रहे हैं खाली। जी। मतलब हम लोग यहाँ पे तो क्या करें, स्टॉक के स्विंग को कैच करें। मतलब ये एक स्विंग कैच करना है हमें, हमें ये वाला एक स्विंग कैच करना है, हमें ये वाला स्विंग कैच करना है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे स्विंग्स को कैच कर रहे हैं हम लोग खाली यहाँ पे। समझ में आया सर अभी? आ, आज जो आपने बताया था मार्केट देखना है स्टॉक की, जो आपने वो डैशबोर्ड पे लिखा था, ROC, OPM, नेट प्रॉफिट, क्वार्टर हम्म। टू क्वार्टर, डेबिट टू, हाँ, तो हाँ वो सारी चीजें स्विंग के लिए देखना पड़ेगा क्या सर? मतलब हाँ हाँ, वही चीज स्विंग, देखना पड़ेगा ये? बस बस वही चीज अभी, वो चीज आराम से 5 मिनट का तो काम है सर खाली। हाँ जी समझ गए। सर ये जो मतलब ये जो आपने मतलब नोट डाउन करवा रहे सर, ये इसका अगर कोई नोट्स मिल जाता हमको तो बड़े बढ़िया रहता, फ्यूचर के लिए सेव कर सुदीप लेते। जी सर, एक चीज बताओ, मैं आपको, मुझे नोट्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कल का ही अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, लोगों ने कल की ही रिकॉर्डिंग देखे नहीं है, कल की ही टास्क लोगों ने पूरे नहीं किए हैं, तो क्या लगता है आपको सर, नोट्स कोई देखेगा? फोन के सर किसी मैं कोने देखूंगा में सर। गैलरी में ऐसे ही नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, फोन के किसी कोने में गैलरी में ऐसे ही मेरा नोट्स पड़ा रहेगा। ये समझ सर रहे हो सही मैं आप? बात देखूंगा सही ना है, सर। काफी लोग की यही मैं देखूंगा कहानी ना है। आपने टास्क पूरा सर। किया मैं सुदीप देखूंगा। जी? टास्क पूरा किया आपने? नहीं सर। तो नहीं फिर सर, मैं बहुत बिजी था सर, मैं कर ही नहीं पाया सर, मैं एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। आगे से ऐसा नहीं होगा सर, लेकिन आप अगर नोट देते हो ना सर तो मैं मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ, मैं देखूंगा सर। नोट्स में दूंगा, एंड लेकिन मतलब नोट्स में दूंगा, लेकिन किनको दूंगा? जो लोग संडे के बैच में आएंगे, जिनके टास्क पूरे रहेंगे, उनको दूंगा ना मैं सर। समझ में आ रहा है आपको सर? क्योंकि मंडे से तो मुझे उन लोग को ओके। प्रॉपर लाइव मार्केट में एनालिसिस करना सिखाना है मुझे, तो उन लोगों को जो लोग रेगुलर कर रहे हैं, जैसे अनीता है, आंचल है, अभिषेक है, मतलब 4-5 टास्क मिले हैं सुदीप जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन्होंने आज कल आज नहीं पूरा किया मैं उनको आगे लूंगा नहीं, मैं लूंगा। संडे तक का टाइम है अपने पास। सर आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी सर, एक नहीं नहीं मतलब सुदीप जी, इतना आप। मैं आपकी बात से क्लियर अग्री कर रहा हूँ। देखो मैं मानता हूँ कि आप बिजी थे, मैं कह रहा हूँ संडे तक का टाइम है, नोट्स दूंगा मैं, अभी भी मना नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये जो सारी सर प्रॉपर चीजें हैं, अभी इतना स्पून फीडिंग देने के बाद भी अगर लोग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर लोगों का माइंडसेट का इश्यू है ना वहां पे, तो फिर। सर हम हाँ कर जी हाँ जी। ट्राई कर रहे थे, लेकिन सर हमको कैसे फील करना है ना ये पता नहीं चल पा रहा था, इसीलिए सर नहीं इट्स किए ओके थे। अभिषेक, एटलीस्ट आपने ट्राई किया ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। गलत ही सही, लेकिन ट्राई हुआ ना, अटेम्प्ट तो हुआ ना। ठीक है, खाली हाथ तो वापस नहीं आया हम लोग, कुछ तो पता चला हमें। मैं ये कह रहा हूँ गाइस, ठीक है। आपके कोऑर्डिनेटर सर से हम पूछे थे सर कि मतलब कैसे फील करना है, मुझे तो मतलब आपका मुझे उनका मैसेज आया तो तुरंत ही मैंने उनको मेरा वॉइस नोट भेजा, फिर उन्होंने वॉइस नोट आपको भेज दिया वो। हाँ भेजे तो थे सर, लेकिन मेरा प्रॉब्लम वो नहीं था, प्रॉब्लम ये था ना सर कि मतलब कहाँ पे कौन सा डेटा फिल करना है ये समझ नहीं आ रहा था, इसी की वजह से हम नहीं किए थे। ठीक है, अब पता चल गया ना सर आपको? हाँ आज वाला जो आप सर भेजे हैं इसको सर मतलब ऐसे ही टाइप करके भेज देंगे ना कोऑर्डिनेटर को अपने? हाँ हाँ, यस यस यस। ठीक है सर। ठीक है, सर आज का टास्क क्या रहेगा सर? आज सपोर्ट का मतलब टास्क सपोर्ट। यही है, निफ्टी 50 के स्टॉक सिलेक्ट करने हैं आपको। ठीक है, निफ्टी 50 के स्टॉक सिलेक्ट करो। ठीक है, निफ्टी 50 के स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया मैच कराओ कि ये क्राइटेरिया में पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये क्राइटेरिया में पास हो रहा है तो फिर टेक्निकल पे जाओ, टेक्निकल पे चेक करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओ, कहाँ पे क्या निकल रहा है। जैसे अगर मैं टेक्निकली अगर एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को गाइज, यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ आपको। मैं जो चीजें आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना गाइज, मैं खुद वही उन्हीं चीजों पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ गाइज यहाँ पे। जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे कोल इंडिया है यहाँ पे। ठीक है, कोल इंडिया मैंने कभी दिया था ये, मई 2 को दिया था मैंने, कितने पे दिया था? 456 पे।
एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ 456 पे मैंने दिया था कोल इंडिया आप लोगों को, मतलब यहाँ पे दिया था मैंने कोल इंडिया में 250 से एक सॉरी बॉस, सॉरी 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 456 पे मैंने दिया था, ठीक है 2 तारीख को, ठीक है। और अगर आज आप कोल इंडिया देखोगे, ठीक है ठीक है, आज आप कोल इंडिया देखो, ये ऑलरेडी मैंने एनालिसिस करके ही रखा है पूरा का पूरा यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मीन्स जो चीजें मैं कर रहा हूं मैं वही चीज आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मतलब सारी की सारी चीजों का एक्सेस में दे रहा हूँ आप लोगों को। बट फिर भी अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर वहां पे तो फिर मेरी गलती नहीं है ना सर। अभी ये देखो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस था 2 तारीख को, अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 तारीख का कैंडल कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे, यस बराबर है ये एक सेकेंड, 2 तारीख 2 तारीख 2 तारीख 2 तारीख, हाँ ये रहा, ये वाला एरिया है गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया था ये, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस दिया था, ठीक है, ये एरिया पे ये मेरा रेजिस्टेंस था, ठीक है, और ये मेरा सपोर्ट एरिया था, ये वाला एरिया, ठीक है। 457 पे एंट्री, 428 मेरा स्टॉप लॉस। और आज अगर आप देख लोगे, आज 22 तारीख है, एग्जैक्टली 20 दिन हुआ है, 20 दिन में ये स्टॉक ने 10% का रिटर्न दिया है, 10% का रिटर्न। बहुत सफिशिएंट होता है सर, ये बहुत सफिशिएंट होता है इतना रिटर्न। समझ में आ रहा है सर आपको सुदीप जी मैं क्या बता रहा हूँ? सर एक रिक्वेस्ट करूँ सर आपको? हाँ सर बताइए ना। सर मेरे को ना अब सर सर बोल के मत पुकारिए सर मेरे को, अब भाई बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए, नाम से पुकार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके सुदीप भाई ओके सर नो वरीज। हाँ हाँ अंकिता मैम बोलिए ना। सर मुझे ये पूछना था, वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दिखा रहा है या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू? नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड, ओके नंबर ऑफ क्वांटिटी। ट्रांजैक्शन तो मैम अभी हर कोई का ट्रांजैक्शन, कोई 10 लाख का करेगा, कोई 20 लाख का करेगा, तो वहां पे तो फिर एक ही क्वांटिटी, मतलब एक ही ऑर्डर में कोई 10 लाख का भी कर सकता है, तो फिर मतलब नहीं है ना वहां पे मैम। तो इट इज ओके। ऑल डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी मैम। और सर वहाँ पे ग्रीन और रेड बार बनते हैं, वो क्या शो करते हैं? जो नीचे की तरफ बार बन रहे हैं वो, राइट मैम, हाँ वो ये सर। वाले ना, यही हाँ तो वॉल्यूम्स है मैन, यही तो मेन वॉल्यूम्स है। आज पूरे दिन में अगर मैं कोल इंडिया जिंदाल इसमें देखूं मैं, तो आज हाँ का वॉल्यूम कितना था, 619,000 का वॉल्यूम था आज जिंदाल में। अगर वही आप कल का देखोगे, कल 1 मिलियन का था वॉल्यूम, 1.541 का, मतलब सर अभी वो कैसे पता चल रहा है? ये देखो ना यहाँ पे नीचे ऊपर, एक अब यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर मेरा कर्सर दिख रहा है आपको मैम अभी, जहाँ पे यस वॉल्यूम ऐसे में 9 लिखा है ये, यस सर। और यहाँ पे देखो दिख रहा है मैं नीचे कर्सर मूव कर रहा हूँ, ऊपर देखो और नीचे देखो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, हाँ सर, दिखा आपको अभी? मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी इतना ट्रेड हुआ। हाँ मतलब 5 मिलियन का क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 14 तारीख को। ओके सर, और ग्रीन क्या इंडिकेट करता है? ग्रीन मतलब कि बाइंग ज्यादा हुई है उस दिन, ओके सप्लाई डिमांड ज्यादा थी उस दिन, ओके ओके सर। ठीक है। सर हाँ हाँ शालिनी बोलो ना। हाँ सर, यू टोल्ड मी दैट आप संडे में दोगे वो स्क्रीनर का जो लिंक है, एक्सेस है, तो अभी हम कैसे लाइक वो एनालिसिस अभी करेंगे, लाइक निफ्टी, फंडामेंटल वाला जो अभी हो? अभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे कर रहा है, निफ्टी 50 के तो स्टॉक्स वहाँ पे। सब लिखा जाएगा, मतलब जो मार्केट कैप है हाँ और हाँ अभी जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे निफ्टी पे आ गया, अगर एंजल से आपको नहीं मिल पा रहा है ना, यू कैन जस्ट डू इट गूगल निफ्टी 50 स्टॉक्स, यहाँ पे आपने निफ्टी 50 स्टॉक्स लिखा, नीचे कोई भी लिंक पे मनी कंट्रोल पे इमेजिन कर लो, आपने मनी कंट्रोल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी सारी, एक सेकेंड ना सॉरी गाइस, ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास लिस्ट आ गई सारे निफ्टी 50 स्टॉक्स की, सॉरी ये रहा सी मोर, ये देखो ये सारे निफ्टी 50 के कंपनीज है। अभी यहाँ में से आप कोई भी एक कंपनी निकाल लो, जैसे हिंडाल्को है, ठीक है, हिंडाल्को को लेके आप आ जाओ यहाँ पे स्क्रीनर पे। हाँ, ये वाला बात कर रही थी हम कि स्क्रीनर में तो आना है ना, उसके बाद हाँ यहाँ पे फिर आपको ये सब ऑप्शंस मिलेंगे, और अगर आप आज पहली बार साइन अप कर रहे हो स्क्रीनर पे, तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे, तो ऐड अ रेशियो टू टेबल करना है, फिर जो जो अच्छा चीजें मैंने कल दी थी आपको आप वहां पे लिखते जाओ, जैसे भी मार्केट कैप अगर आपको ऐड करना हाँ है, तो आप यहाँ पे खाली मार्केट लिखोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया, ईपीएस लिखो तो ईपीएस आ जाएगा, डेट टू इक्विटी लिखोगे तो डेट टू इक्विटी आ जाएगा, वैसे अच्छा ठीक है। ठीक है।
क्लियर है गाइस सबको अभी एवरीवन? सर हाँ सर यस यस सर सोहेल। आर सर ये बैंक निफ्टी 50 होता है सर? ये सारे इंडेक्स से ही हम कल से सीखेंगे। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। Hello, sir. यस प्रियांशी। Sir, red is denote how much sell. यस राइट, मतलब कितनी सेलिंग हुई है उस दिन। Okay, okay. अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना गाइस, एक सिंपल सा एक लॉजिक अगर लगाऊं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्टॉक पूरा कंसोलिडेट कर रहा था। ये स्टॉक यहाँ पे, ये स्टॉक पूरा कंसोलिडेशन में था, कंसोलिडेशन फेज में था। और यहाँ से जो ब्रेकआउट आया है टेक्निकली, ये इंपॉर्टेंट था, ये वाला 13% का, which came it on 14th May actually. सर आपने बोला था आरबीएनएल का जो अपने चार्ट एनालिसिस करके भेजा था, वो कहाँ पे भेजा था? एक सेकंड, नहीं है आपके पास वो? नहीं, मेरे पास नहीं है। एक सेकंड, मैं वो अभी यहाँ पे चैट में डाल देता हूँ वीडियो, एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है? ठीक है, दोनों पे फोकस करना है विश्वदीप। एक सेकंड, ये देखो, हाँ ये रहा, मैंने स्टेटस भी डाला था इसका, कोल इंडिया टारगेट डन। गाइस देख लो, आपके सामने ही है। एनीवेज, हाँ एक सेकंड ना गाइस, सर आपका वो इंस्टाग्राम का लिंक डाल देना बाद में एक ग्रुप सेकंड, एक में या सेकंड। मेरे को पास। एक सेकंड ना, एक सेकंड ना गाइस, ये चैनल आ नहीं रहा है एक्चुअली। एक सेकंड रुक जाओ आप लोग, मैंने कहा अभी ढूंढ के देता हूँ मैं आप लोगों को, 1 मोमेंट। That is altogether new channel actually. ये रहा। गाइस मैंने चैट में वो लिंक शेयर कर दिया है आप लोग को वीडियो का, ठीक है? एक बार चेक कर लो सब लोग, एवरीवन। सर हाँ यस, सर एक बार बुक वैल्यू बता दीजिए। बुक वैल्यू बता दूं एक बार? ठीक है चलो बता देता हूँ मैं, ठीक है? अभी ये बुक वैल्यू दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे? हाँ, अभी ये बुक वैल्यू क्या है मेरा, कि कल उठ के जब कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है, तो हाँ मुझे कितने मिलेंगे? तो मुझे अभी कितना मिल रहा है यहाँ पे, 443 रुपीज मिलेगा अगर कल उठ के कंपनी बंद हो गया तो, ठीक है? अभी मुझे इसका प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो निकालना है, इसका रेशियो क्या चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर ओपन करूंगा, ठीक है? कैलकुलेटर ओपन करके मैं क्या करूंगा, जो स्टॉक का प्राइस है वो 685 डिवाइडेड बाय 443, कितना आता है? 1.5 आ रहा है इसका रेशियो, मतलब इसका पीबी रेशियो आ रहा है मेरा कितना, 1.5 का। ये बहुत अच्छा है गाइस, 1.5 का रेशियो, ठीक है? मतलब मुझे अगर 1 रुपया कमाना है तो मेरा अभी कितना लगा हुआ है यहाँ पे, 1.5 रुपीज। अगर कल कंपनी उठ के बंद हो गई ना, तो मुझे 1 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया अभिषेक? सर, मतलब जो रेशियो है बुक वैल्यू का, हाँ वो सर कितना रहना चाहिए? सॉरी कितना से सर, जैसे हम लोग स्टॉक प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करके जो आया हम लोग का, हाँ, वो कितना से कितने के बीच में रहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, अभी सिंपल सा एक फंडा, जैसे मैंने स्टॉक पी कैसा है अपना, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 16 रुपया लगा रहे हो ना आप लोग, ठीक है? अगर जब कल उठ के कंपनी बंद हो जाएगी तो आपको हाँ। रिटर्न क्या मिलेगा, ये उसका रेशियो है। तो अभी उसमें क्या हो रहा है, आप 1 रुपया 15 पैसे लगा रहे हो, ठीक है? और कल जब कंपनी बंद हो गई तो आपको एटलीस्ट 1 रुपया तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, वो है वो।
ठीक है। अभी अगर टेक्निकली यहाँ पे एक चीज बताऊं मैं आपको और एक, ठीक है, टीसीएस, अभी टीसीएस को अगर हम देखेंगे तो टीसीएस का भी बुक वैल्यू आ रहा है 250 रुपए, ठीक है, और टीसीएस का भी प्राइस चल रहा है 3832। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3832 डिवाइडेड बाई 250, इसका बुक वैल्यू 15 रुपए, मतलब 15, जब अभी मेरे 15 रुपए लगे हैं कंपनी में, जब कल कंपनी बंद होगी ना तब, मतलब जब मैं 15 रुपए लगा रहा हूं तब मुझे 1 रुपया मिलेगा। समझ में आ रहा है? सर क्लियर हुआ सर अभी आपको? हाँ हो गया। ओके ग्रेट। तो सर मैं फिर सर से, मेरे को ना वो, हाँ सुदीप बोलो ना। हाँ, तो मेरे को ना वो जो मेरे को फोन पे बात कर रहे, गाइड कर रहे, वो कह रहे हैं कि फंड सेट करो, कल सुबह आपको फोन आ सकता है लाइव क्लासेस के लिए, लाइव हाँ मार्केट वो के लिए। रिस्क मैनेजमेंट के लिए है सर। तो अभी तो हमारा बेसिक भी क्लियर नहीं हुआ ठीक तरह से, तो अभी कैसे? नहीं मीन्स अगर आपको लग रहा है ना मेरा बेसिक क्लियर नहीं है तो आप उनको बोलो कि जब मेरा थोड़ा बेसिक्स क्लियर होगा तब मैं करूंगा, आप बोल दो उनको बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ हेलो हाँ सर। ये सोहेल, हाँ सोहेल बोलो ना। हाँ सर, ऋषु सर है वो, उन्होंने बोला था, तो मैंने बोल दिया कि मेरा भी बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मतलब वो बहुत सपोर्ट करते हैं सर, और हाँ आपका नहीं तो मैं ट्रेनिंग। वही बोल रहा हूँ, अगर आप उनको सामने से बोलोगे ना मेरा बेसिक से अभी तक क्लियर, वो लोग समझ जाएंगे आपकी बात, टेंशन बिल्कुल मत सर, लीजिएगा इस। आपका टीचिंग मेथड भी बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन हम लोग सर बहुत मतलब बेसिक से होता है ना कि अल्फाबेटिक के हिसाब से किसी को ABCD इस तरीके से कोई पढ़ाता है, तो वैसे आप पढ़ाते हो, हम लोग को वैसे ही समझ में आता है सर। क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल नए हैं। अच्छा सर, मैंने ना कुछ दिन पहले एल्गो ट्रेडिंग में शायद मैंने एक बार रिक्वेस्ट कर दिया था, तो उसका 2-3 दिन से मुझे लगभग कंटिन्यू फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली वो आता है, बोला जाता है कि वो ऑटोमेटिक वो ट्रेडिंग किया जाता है, वो सही है क्या सर? सर नहीं सही नहीं है, वो इग्नोर कीजिए उसको। वो अभी एक बात बताओ, अभी आज मार्केट में एक बता दो एल्गोरिदम ट्रेडिंग में दिक्कत क्या है। आज मुझे दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, बट जी एल्गो ट्रेडिंग पता है क्या है, साइडवेज में उसको दिखा ना आपका पोजीशन, वो पर्टिकुलर प्राइस को टच किया है, पोजीशन को हाँ वो एग्जीक्यूट कर देगा वो, हाँ। जबकि मार्केट साइडवेज है, नहीं जी होना सर। चाहिए वो चीज। तो एल्गो ट्रेडिंग मतलब अभी सही नहीं है फिलहाल के लिए तो। ओ, ठीक है सर, वही मैं बोल रहा था कि आपको उसमें नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पैसे लगा के छोड़ दो और इन्वेस्ट नहीं करके, और नहीं फिर आप नहीं उसको। नहीं ऐसा नहीं होता, नॉलेज सब जगह चाहिए रहता है। जी मैं जी सीरियसली बोल रहा हूँ, आप अभी खाली बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखो पहले, जी ऑप्शंस में जो रिस्क मैनेजमेंट में सिखाएंगे वो सीखो, और ये स्टॉक्स का बेसिक सीख लो, उतना भी कर लेंगे ना हम लोग बहुत इनफ है, क्योंकि मैं खुद वही चीज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी सर। अच्छा सर, मैं एक बात पूछा था कि इसके लिए कितना कैपिटल चाहिए, और मतलब कैसा वो फैमिली कैसा चाहिए, जैसे कि एक लड़का, मान लो कि सर मैं अपना एग्जांपल देता कि बहुत मतलब गरीब घर से हूँ सर, सच बता रहा हूँ, मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, माँ बाप नहीं है, लेकिन मैं खुद भी अभी मैं केंद्रीय विद्यालय में भी स्पोर्ट्स टीचर हूँ सर, और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का जूडो का ये जनरल सेक्रेटरी हूँ सर, कटिहार बिहार से। ग्रेट। तो कहने का मतलब है, मेरे पीछे बस मेरे 2 भाई है सर, और इसमें जाना मेरे लिए सही होगा क्या स्टॉक मार्केट में? तो फिर आप खाली इन्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करो अभी के लिए, ठीक है, जी बिकॉज सर। सीन क्या है पता है, देखो ट्रेडिंग में दिक्कत कोई नहीं है, ट्रेडिंग करो, बट अभी मेन काम क्या होगा पता है, अगर आप ट्रेडिंग पे ध्यान दोगे तो फिर आप अपने डेली एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे पाओगे। जी सर। बीइंग एन स्पोर्ट्स एक्टिव पर्सन, आपको ज्यादा टाइम तो स्कूल में या मे भी जो भी प्रैक्टिस होती रहेगी आपको वहां पे रहना पड़ता रहेगा, और जी वही सर। अगर आप ट्रेड भी करोगे पूरे दिन में, अगर 1 घंटा 2 घंटा अगर आप मार्केट को दे रहे हो तो वेस्ट ऑफ टाइम है फिर वो। और तो वैसे अभी वैसे फिलहाल आप स्टॉक्स के लिए बेसिक सब स्टॉक से स्टार्ट करो, बाकी बिल्कुल। ट्रेडिंग जब ये सीख लेंगे हम लोग, तो ट्रेडिंग तो हम लोग ओवर द नाइट वाले के लिए भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, या दैट्स इट गाइस देन, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि अभी 2 टास्क हो गए आप लोग, एक तो कल वाला जो टास्क है एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग, ठीक है, और ये आज का टास्क है, ठीक है। निफ्टी 50 का स्टॉक का लिस्ट आप गूगल कर लो, आपके एंजल में से निकाल लो, ठीक है, वो लिस्ट निकाल के कोई भी एक स्टॉक ले लो, वो स्टॉक का पहला फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल देखने के बाद में फिर आप उसको टेक्निकल देखो, चार्ट पे लेके जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ठीक है, और फिर मुझे बताओ वो कैसे होगा। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना कि मैं कौन से ऑप्शन से लाइंस वगैरह ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बता देता हूं एक बार फिर से। यहाँ पे आने के बाद में इस पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, ये एरो पे, ये लाइंस का ऑप्शन है यहाँ पे, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। दैट्स इट गाइस, ठीक है गाइस एवरीवन। तो ओके सर। वो सर रेड मैं कलर मैंने अपने रखा व्हाट्सएप है, वो पे रेड कलर मैंने रखा है वैसे ही, वो रेड कलर मैंने रखा है वैसे ही।
सर ये मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया, अभी तक देखा आई नहीं। एम रियली सॉरी टी राजा, तारिक कल मैं नाम है दो सर, तीन, सॉरी तारिक नाम है तारिक, सर। कल मैंने 3-4 लोगों का रिस्पांस देखा, फिर उसके बाद में मैंने बंद कर दिया। अभी आज देख लूंगा, 5-6 जी 3-4 लोग के मैं आज वो भी भी देख लूंगा कंप्लीट मैं। नहीं किया, कल वाला टास्क भी कंप्लीट नहीं किया, उसको भी करके कल मैं डालता हूँ। उसी पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं ना आपके? हाँ हाँ, मुझे भेजो ना, आप मुझे भेजो ना, मैं देख लूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है गाइस, जिसको भी नंबर चाहिए मेरा, ये रहा मेरा नंबर स्क्रीन पे। ठीक है, खाली व्हाट्सएप करना, मुझे कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, एवरीवन क्लियर हुआ सबको अभी? यस सर, ओके, सब क्लियर है। ठीक जो है, नहीं आएगा वो पूछ लेंगे। हाँ हाँ वही। ठीक है, जी। और कोई क्वेश्चन या डाउट रहेगा तो गाइस मुझे मैसेज करो, एंड रिक्वेस्ट है गाइस रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, बाकी मैंने वो स्टॉक्स के एनालिसिस की लिंक भी भेज दी है मैंने आपको। ठीक है, एक बार आप वो भी देख लेना प्रॉपर। विश्वदीप जी, मैंने ऑलरेडी बता दिया फिर से भी रिसेंटली क्या करना है टास्क के अंदर। अभी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा सर प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। एंड जिनका डे 1 था गाइस, वो लोग डे 1 डे 2 का रिकॉर्डिंग देख लो एक बार फास्ट। डे 1 का नहीं देखोगे तो भी चलेगा गाइस, डे 1 में तो मैंने बेसिक्स ही सिखाया है। मैं डे 2 पे ध्यान दो आप लोग। ठीक है, डे 2 के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें कवर की हैं एक्चुअली। ठीक है जी सर, ओके, डन थैंक यू। गाइस, सो ग्रेट। जी चलो राधे राधे सभी को गाइस, अभी फिर मिलेंगे हम लोग। ओके सर, गुड बाय। गुड बाय, चलो।